जय गुरु जी। संगत जी सभी को संध्या वेले का राम राम। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप सभी साथ संगत जी को मेरा सादर प्रणाम है। बाबा, मैं आपके श्री कमल चरणों में बाबा संध्या वेले 7:27 पे आज रविवार का दिन है। और बाबा आज आपका ही 7 नंबर का बाबा ब्लेसिंग है। तो बाबा अभी ही आप 777 का ब्लेसिंग आप मुझे दे रहे हो बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा आपका महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल हर वेले हर श्वास से बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। संध्या वेले हाजिरी अपनी इस बेटी का बाबा स्वीकार करना। मैं बाबा आपकी बेटी आसाम से, आपकी लाडली गुड़िया, अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे बाबा लेके फिर से आपके आदेश के अनुसार बाबा आई हूँ। बाबा हुक्म कर रहे थे कि नहीं, चल जल्दी से अभी शुक्राना कर, जो मैंने अभी तेरे साथ किया है वो सारे तू अपनी संगत परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बांट। बाबा अपने मन की बात को बाबा अंदर ही अंदर रखा नहीं जा रहा था, इसलिए बाबा मैं अपने मन के भाव को बाबा अपने इस प्लेटफॉर्म पे बाबा रख रही हूँ। बाबा मेरे इस बाबा शुक्राने को स्वीकार करना मेरे महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा। बाबा आपका अनंत अनंत कोटि शुक्राना है। मैंने दिन में ही आपको शुक्राना किया था और मैंने बाबा आपसे क्लियरिफिकेंस मांगी थी कि बाबा मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा आपने बहुत सुंदर सा मुझे आंसर दिया है कि जो भी तेरे लिए बुरा कर रहे हैं करने दे, तू सबको माफ़ करके आगे बढ़ और तू अपने इन लॉज से रिश्ते फिर से सही कर ले। तो बाबा आपकी रजा में ही हम राजी। तो बाबा जैसे आप करवाओगे वैसा ही मैं करूँगी। बाबा अगर सामने से फ़ोन आता है, अगर मेरे से बात करने के लिए कहेंगे तो बाबा ज़रूर बात करूँगी। लेकिन बाबा आपकी बेटी भी थोड़ी सी ज़िद्दी है बाबा, मैं खुद से तो बाबा फ़ोन नहीं करूँगी। बाबा मेरे को बहुत मन में दुख आया है। बाबा मैंने एक बेटी को जन्म दिया है, इसका ये मतलब नहीं है बाबा कि मैं और मेरी बेटी हमारा कोई मतलब बाबा कोई वो नहीं है बाबा, हमारी वजूद नहीं है बाबा, ऐसा तो नहीं है ना बाबा, आप जानते हो ना। तो बाबा ये चीज़ आप ही देख लेना कि कैसे और कब किसके बुद्धि में आप बसोगे और कैसे आप हमारा फिर से बाबा पेचअप करवाओगे। तो आप ही देख लेना गुरु महाराज। आप पे आपकी बेटी ये सारा बाबा बोझ आप पे छोड़ती है, क्योंकि बेटी का घर बसाना भी बाबा आप ही के हाथ में है। आप ही देख लेना बाबा क्या करना है क्या नहीं करना बाबा। मैंने अपनी पूरी डोर बाबा आपके हाथ में सौंप दी है गुरु महाराज। और बाबा मैं शाम को बाबा 4 बजे के करीब में जैसे मार्केट की तरफ जा रही हूँ, तो अपने घर से निकल के बाबा ने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई, संगत जी इतनी सुंदर बटरफ्लाई, और वो मुझे लगभग याद तो नहीं है लेकिन मेरे को जहाँ तक लगा 3 से 4 या 4 से 5 बार फेरा लगाती है मेरे सर के ऊपर सामने। और मैं और मेरी दोनों बेटियों को लेके मैं जा रही थी। इतना मैं खुश हुई हूँ कि बाबा ने आज मुझे बहुत ब्लेस किया, और वो भी पीली कलर की बटरफ्लाई, पीले चोले में मेरे बाबा आए थे आज 7 तारीख के दिन मुझे ब्लेस करने। और बाबा संकेत दे रहे थे कि आज मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तुझे बहुत सारे चेहरे दिखाने वाला हूँ। तो गुरु महाराज पिछले 1 महीने से जो इस असमंजस में थी, बाबा ने मुझे कहा भी था कि कुड़िए 7 तारीख याद रखना, 7 तारीख को मैं तुझे बहुत बड़ा कुछ करके दिखाऊंगा। तो बाबा आज आपने मुझे बहुत ऐसे चेहरे दिखाए हैं बाबा, जिससे मैं अवगत हुई हूँ। होता यूँ है, मैं यहाँ से जाती हूँ, जैसे घर से निकली बाबा ने मुझे एक वाइट कलर की बिल्ली के रूप में पापा ने मुझे दर्शन दिया। पता नहीं किस रूप में बाबा आके कौन से दूध बन के बाबा आपने भेजते हैं। और मैंने कल किसी सत्संग में सुना भी था कि मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे भगा दिया। तो मेरे मन में सबसे पहला भाव बिल्ली पे ही आया, क्योंकि मैं बिल्ली को भगा देती हूँ, क्योंकि वो छोटी सी मेरी अभी गुड़िया है तो घर में आ जाती है, मुझे डर लगता है, क्योंकि ऐसे जानवरों से मुझे बहुत ही डर लगता है, कुत्ते हो या बिल्लियाँ हों। तो और किचन में भी जाके कुछ कुछ कर देंगे, सामान गिरा देंगे, इस वजह से मैंने भगाती रहती हूँ। तो बाबा मुझे माफ़ करना बाबा, पता नहीं किस रूप में आप आते हो हमारे संकट काटने। तो आज वही हुआ, सुबह जैसे उठी थी उस वक्त भी एक बिल्ली ही था बाथरूम में। पता नहीं कौन सा कष्ट बाबा काट रहे थे, किस दूध को भेजे थे। और जब मैं बाजार जाती हूँ उस वक्त भी व्हाइट कलर की बिल्ली बहुत प्यारी सी बैठी हुई थी, रास्ते में मिली, और मैंने उसे अच्छे से मैं देख रही हूँ, और मुझे डर भी अंदर ही अंदर लग रहा था कि वो घूर रही है बिल्ली से, क्योंकि मुझे बचपन से ही डर लगता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकली तो बटरफ्लाई दर्शन, और फिर जैसे रोड पे जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे 777 की ब्लेसिंग, इतनी सारी गाड़ियाँ बाबा ने 777, 777, और मेरे ही कार में 7 नंबर की ब्लेसिंग, मेरे स्कूटी पे 777 की ब्लेसिंग ने बाबा ने मुझे नवाजा है। तो बाबा इतना सारा मुझे ब्लेस किए हैं आज। और मैंने पूरा मार्केटिंग कर लिया, सब्जी वगैरह ले ली, और सब कुछ करने के बाद मैं बिटिया को दुकान पे छोड़ के ही जाती हूँ, अगर मुझे मार्केट जाना होता है तो। तो ये सब होने के बाद मैं आती हूँ खुशी खुशी। तो बाबा ने आज एक सेवा भी ली है, मेरी एक बहन आई हुई थी जो पास में ही मेरी मामा की बेटी है, तो वो लोग भी 3 लोग से आए थे, और उनको मेरी कार से भूटान घूमने जाने का बाबा ने सेवा दिया। इसके लिए गुरु महाराज आप त्रिशक्ति रूप में आए थे, और किस रूप में आप आते हो हमें ब्लेस करते हो, क्योंकि मैंने दिन में ही बाबा को कहा था बाबा आपकी गाड़ी है,
और आप ही जानो आप किस रूप में आओगे। और विपिन अंकल जी का भी मैसेज आ गया था एड्रेस को लेके। तो क्योंकि मैं तो दिल्ली से काफ़ी दूर रहती हूँ, तो मुझे अभी तक ब्लेस्ड कुछ भी स्वरूप, स्टिकर कुछ भी नहीं मिला है। ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैंने बस बाय करके ही लिया था, जो मैं जिसमें मैंने मतलब अपने पूजा स्थान में रखी हूँ। और एक जो प्रिंट आउट निकाली हूँ वो दुकान पे है, और बाकी सब छोटे-छोटे जो पॉकेट स्वरूप होते हैं मैंने 6 निकाले थे, जो कि मैं पर्स वगैरह में रखती हूँ। तो उसके बाद मुझे विपिन अंकल जी का मैसेज भी आता है। तो बाबा उसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना बाबा। आप अपना बाबा इतना कृपा बरसाए हो आज 7 तारीख के दिन बाबा। आपने बहुत आज मेहर की है मुझ पे। फिर उन तीनों को मैं भेजती हूँ भूटान के लिए। और उस टाइम मेरे मन में थोड़ा बहुत इधर-उधर हो रहा था, लेकिन मैं जब घर आई हूँ तो बाबा ने भाव डाला कि तू आज जितने भी तेरे मन में कुछ भी किसी के लिए भी गलत बात आए, तू पॉजिटिव ले, तू मंत्र जाप कर। फिर बाबा ने इतना अच्छा भाव डाला कि नहीं, मैं मेरे गाड़ी से गए हैं तो बाबा किसी रूप में आए होंगे, त्रिशक्ति के रूप में आए हैं। बाबा ने कहा भी था मैं ब्लेस करने आऊँगा। बाबा आपका कोटि-कोटि शुक्राना बाबा, आप जिस भी रूप में आए, जो भी सेवा ली है बाबा आपने। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू भी चल। मैंने कहा नहीं, छोटे बच्चे हैं। लास्ट टाइम गई थी उसके बाद बिटिया बहुत बीमार हुई थी, क्योंकि बच्चे का नींद वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर जाना, हवा लगना। तो मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, बार बार एक ही प्लेस पे जाना अच्छा भी नहीं लगता है, तो आप लोग हो आओ। और वो लोग मतलब मेरी बहन और भी मतलब एक उसकी फ्रेंड को लेके आई थी, और उसकी एक छोटी सी गुड़िया थी। ये सब होता है बाबा। उसके बाद वहाँ से दुकान से जब मैं निकलती हूँ गुरु महाराज और सात संगत जी, तो वहाँ पे मेरे को रास्ते में एक आंटी मिलती है। उनका एक छोटा सा शॉप है। तो मेरी बिटिया ने कहा मम्मा मुझे चीज़ी खाना है। मैं वहाँ गई। आंटी के मुँह से आज मुझे इतना बड़ा बात पता चला है। मैंने आज ही सत्संग में शेयर किया था कि जो मेरी मकान मालकिन है वो हमारे मतलब हमारे ऊपर जो भी मतलब उसकी मंशा सही नहीं है, वो मतलब हमें सही देख के उससे सही मतलब चिढ़पन है हमारी रोजी रोटी को देख के। वहाँ पता चलता है कि इसके इस बीच में एक तीसरा बंदा भी फंसा हुआ है, और वो मेरी जो मकान मालकिन है उसे भड़काता है। तभी जाके वो मेरी जो मकान मालकिन जो पहले इतनी अच्छी थी, हमारे से इतना अच्छा बॉन्डिंग था, और उसका अचानक से जो मतलब बिहेव में चेंजेस आता है, ये सब बाबा ने आज दिखवाया, पता करवाया मुझे। मैं तो आज शॉक्ड हो गई कि देखो दुनिया में लोग कैसे हैं, मेरे मुंह पे इतना मीठा मीठा बोलते हैं। और वो जो इंसान है वो इसी घर में मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहीं पे रेंट में रहता है, और वो मेरे मुंह पे इतना मीठा मीठा मेरे से बोलता है। और वो पीठ पीछे उस जो मेरी मकान मालकिन है उसे भड़काया था कि इनके यहाँ तो मतलब बिजली का यूज़ ज़्यादा है, और पानी वगैरह भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन्वर्टर है, ये है वो है, बहुत कुछ उसने लगाया था, तभी जाके वो भड़की थी। और उसी के कहने के वजह से ही शायद मेरा रूम रेंट भी बढ़ा है। तो मैंने सब बाबा पे छोड़ दिया। अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया। फिर बाबा ने कहा नहीं, ये गलती ना कर, मंत्र जाप कर। मंत्र जाप की। फिर उसके थोड़े ही देर में वो इंसान जो है उसके लिए बहुत गलत भावना आ रहा था, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं मेरे बच्चे, मन को साफ कर, अपनी भांडा साफ कर। मन में बार बार यही आ रहा था। इतने में ही उसका बेटा आता है और मुझे कहता है कि दीदी थोड़े से मसाले हैं, आप अपने ग्राइंडर में इसे पीस दो। मैंने जय गुरु जी कहा, मैंने सेवा ली, मैंने पीस के उसे दे दिया। मैंने कहा देखो बाबा की लीला बाबा ही जाने, आज उसके बारे में इतना कुछ सुनवाए मुझे। अंदर ही अंदर मुझे इतना खुंदस आ रहा था कि मैं ये नहीं करूंगी, पानी नहीं भर दूंगी उसका ये वो, लेकिन बाबा ने ये सेवा ली, मसाला पीस के मैंने दिया। पता नहीं कौन सा कष्ट काटना था बाबा को। चलो बाबा आपकी मर्जी, आपने कटवाया अपनी बेटी से सेवा ली है, जो भी बाबा आपका काम आप ही जानो। बाबा मैं कुछ नहीं जानती बाबा, आपको मेरे बहुत सारे सत्कर्म कटवाने हैं बाबा, आप कटवाओ। लेकिन बाबा मैं इतना ही चाहूंगी बाबा, मेरे आंख से आंसू ना निकले बाबा, मुझे रोना ना पड़े। मेरा मन आत्मा बाबा रोता है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बाबा। आप जानी जहान हो ना, आपकी ये गुड़िया, आपकी ये छोटी सी बिटिया बाबा, घर में भी छोटी थी बाबा। सब 5 भाई-बहन में बाबा सबसे छोटी मैं थी, और मैंने बहुत तकलीफ़, बहुत दुःख भी देखे हैं बाबा। आप जानी जहान हो बाबा। मैंने मायके में भी भाई के गुज़र जाने के बाद बहुत कष्ट देखे हैं। बड़े वाले भाई नहीं रहे, उसके बाद फिर शादी होके आई तो बाबा ससुराल में मैंने इतना कष्ट झेला है। बाबा आज के डेट में भी मेरे मेरे को बाबा सम्मान नहीं दिया जाता है मेरे ससुराल में, क्योंकि आजकल पैसे वाले का ही बाबा बोलबाल चलता है। और बाकी जो देवरानी है, देवर है, वो लोगों के पास बाबा हमसे ज़्यादा कैपेसिटी है, तो वो लोग हमें बाबा कुछ समझते ही नहीं है। गुरु महाराज आप जाने जहान हो, मैं मन की भाव को क्या ही कितना ही बोलूँ, ज़्यादा तो मैं बोलूँगी नहीं। बाबा कहते हैं शॉर्ट और स्वीट में तुम अपने सत्संग को किया कर। तो बाबा आप पे मैंने सब कुछ सौंप दिया है, आप कुछ करने कराने वाले हो। बाबा कहते हैं बेटा तेरे चेहरे की खुशियों की रौनक आएगी, मजे कर और शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं पे पूरा करूंगी। और बाबा का महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। बाबा का आदेश है, फिर से शुक्राना कर। बाबा आपने आज कहा है कि आज ग्रहण का दिन है। बेटी आज की ग्रहण की रात साधारण नहीं, आज किया गया नाम जाप और सिमरन तेरे जीवन के पाप और संकट काट देगा। गुरुपा कह रहे हैं एक मंत्र जाप
आज 1000 गुना फल देगा। शिव पुराण का पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो और सब गुरबानी सुनो। शुक्राना बाबा, आप ये आदेश दे रहे हो बाबा, ज़रूर ये बाबा आप हम आज करेंगे गुरु महाराज। और बाबा कहते हैं बेटी, आज मैं तुझे स्पष्ट संकेत दे रहा हूँ, मैं तेरे इस जीवन में इतनी तरक्की करा दूंगा कि तू देखती रह जाएगी, तू खूब नोटों में खेलेगी। तेरे इस बात को तू हाथ से जाने मत दी। तुझे आज तेरे परिवार की बेशुमार ब्लेसिंग दूंगा। और शाम को बाबा ने आज ब्राउन कलर की छोटी सी बटरफ्लाई के भी रूप में बाबा ने दर्शन दिए हैं। और बाबा का फिर से आज मुझे बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है। बाबा इतने ग्लो कर रहे हैं पिंक पिंक कलर में। बाबा आप इतने गोलू मोलू लग रहे हो गुरु महाराज, मेरे प्यारे बाबा। बाबा कहते हैं सब तेरे हक में ही बोलेंगे, ये संदेश आज सिर्फ तेरे लिए ही भेजा गया है। इस संकेत को आप बिल्कुल मामूली मत समझियो, ये वो है जो तेरी पूरी छवि बदल कर रख देगा। अपने गुरु पर यकीन रख, मेरी ब्लेसिंग के पीछे मत भागना, तेरे पास मैं खुद चल के आऊँगा। शुक्राना बाबा। बाबा कहते हैं चंद्र ग्रहण पर ब्लेसिंग, तेरे घर में मारण क्रिया के साथ सारी नेगेटिविटी भस्म हो जाएगी। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बाबा का मैसेज है, तू जिस मोड़ पर है वो हमने ही चुना है मेरे बच्चे, ताकि तू समझ सके कौन तेरा है और कौन नहीं। तेरे अंदर क्या कमी है ये भी तुझे दिखाना है। जब तू ये सब समझ जाएगा तभी तेरा अच्छा वक्त शुरू होगा। तब तक हर हाल में शुक्राना करता रहा कर। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। हर वेले हर श्वास वास्ते बाबा आपका शुक्राना। नाम जापते हो बाबा, आप हमें अपने चटनी सने लगाए रखना। बाबा कहते हैं बेटी, आज तेरे नाम एक प्यारा सा वरदान आया है जो बस आभार मानने वाले को मिलेगा। ये वही पल है जब गुरुजी अपनी संतान की तकलीफ खुद मिटाने आए हैं। आज तू भी कह दे शुक्राना गुरुजी, क्योंकि अब तेरे लाइफ का नया अध्याय शुरू होने वाला है। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा का मैसेज है, तेरे बच्चों का काला जादू करने वाला इंसान तुम्हारे जानने वाला ही है। जो इंसान नहीं चाहता कि तुम्हारा बच्चा ठीक रहे, इसीलिए उसने तेरे बच्चे पर ऐसी मारण क्रिया की है जिससे तेरे बच्चे की जान जाने की स्थिति भी बन गई थी। और लेकिन वो इस काम में कामयाब नहीं होगा। बाबा आप ऐसे ही प्लेस करते रहना बाबा दोनों बच्चों को गुरु महाराज। बाबा जून और जुलाई के महीने में आपकी दोनों नातिनें बाबा इतने बीमार हो गई थी बाबा, फिर से बड़ी वाली नातिन को बाबा सर्दी जुकाम हो गया है बाबा। यही छोटे छोटे बाबा ब्लैक मैजिक करवा के बच्चों को परेशान किया जाता है बाबा। बस ये तो बाबा बीमारी के बहाने होते हैं बाबा। अपने बच्चों पे मेहर करना, अपनी दोनों नातिनों पे बाबा मेहर बरसाना। बाबा कहते हैं अपने संध्या वेले शुक्राने में अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर बाबा। आपकी दोनों नातिन बाबा वृद्धि, अंशिका और हस्बैंड अंकल जी बाबा, जो कि आपके दामाद चंदन कुमार और आपकी लाडली गुड़िया के तरफ से बाबा शुक्राने को स्वीकार करना बाबा। बाबा कहते हैं बेटा, अगले 90 दिनों में तेरे घर दौलत की बारिश होगी, बस तू मुझ पर भरोसा रख, बाकी तेरा भला होगा। जा पुत्र ऐश कर, अब तुझे नया घर में बिलेस करूँगा। शुक्राना बाबा। बाबा जल्दी से जल्दी बाबा। बाबा मैं मांगूंगी नहीं बाबा, आप ही हमें बख्शोगे गुरु महाराज, बख्शनहार हो गुरु महाराज। सारे कष्टों से सारे पीड़ा से बाबा हमें निकालो गुरु महाराज। और हमें बाबा न्यू घर ब्लेस कर दो जिसकी बाबा मुझे चाह है बाबा। मैं बाबा शांति शांति से अपने बाबा घर में बाबा चली जाऊँ, जो कि आपका ही घर होगा बाबा, आप ही ब्लेस करोगे। क्योंकि बाबा जहाँ पे हूँ वहाँ पे बाबा अभी शांति सुकून नहीं है। बाबा कहते हैं अब तेरे जीवन में धन और जीत का आगमन होगा, तू बस शुक्राना करता रहा कर, अपनी शुक्राने की सेवा को बढ़ा दे। बाबा का मैसेज है, मेरा हुक्म मान, तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। घर से बेघर करने की चाल नाकाम होगी, तेरे बच्चे को गलत इल्ज़ाम में फंसाकर घर से बेघर करने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। बस शिव पुराण का पाठ अमृत वेला में शुरू कर। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा आप ही करने कराने वाले हो बाबा, आप ही करवाओगे बेटा। बाबा हमारे बच्चों के जितने भी बाबा कष्ट है बाबा आप ही टालोगे। बाबा कहते हैं बेटा, पंच शक्ति ब्लेसिंग देने आया हूँ, सत्संग सुन ले। तेरे घर की नेगेटिविटी, क्लेश, ब्लैक मैजिक, वसीकरण और लोगों की तेरी तरक्की से जो जलना है सब कट जाएगा। बेटा तुझे समझा रहा हूँ, तेरा बुरा होने से पहले ही रुक दिया है। अब मेरा हुक्म मान और अपने सर माथे लगाकर शिव पुराण का पाठ पूरा कर। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ये करने कराने वाले हो बाबा, आप ही हो बाबा, आप ही करवाओगे बाबा, हाथ पकड़वा के करवाना बाबा। और बाबा ये इसी के साथ मैं अपने पूरे साथ संगत जी से बाबा फिर से आज्ञा चाहती हूँ बाबा का महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज शुक्राना गुरु जी महाराज। 7 सितंबर 2025, दिन रविवार, समय 5:20 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ।
सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा के पावन चरणों में मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मिला, कहते हैं बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरा बड़ा कष्ट ले जाऊंगा। गुरुपा अपने बच्चों का कष्ट आप ही ने दूर करना है, आप ही दूर कर सकते हैं। आपके बच्चों के साथ और कोई भी नहीं है। आपका आशीर्वाद बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, बुराई से बचा कर रखना। गुरुपा आपके बच्चे आपके सहारे ही हैं। गुरुपा घर की तरक्की के रास्ते जो बंद हैं आप इन्हें खोलने हैं। गुरुपा गुरुपा मुझसे, मेरे परिवार से जाने अनजाने किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई है तो मैं अपनी कुल देवी और पितरों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दें और अपने बच्चों के कामकाज के रास्ते खोल दीजिए। गुरुपा आप अपार कृपा के मालिक हैं, जगत पिता हैं। पूरे जगत का कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरुपा की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरुपा की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।